आप देख रहे हैं खिलाड़ी नंबर 1 CNBC आवाज पर। मार्केट के हाल में हम देख रहे हैं अभी भी मुनाफा वसूली का सिलसिला कायम और 24,210 को टेस्ट करता हुआ 200 कभी भी टूट सकता है, यही स्थिति बन चुकी है मार्केट में। तो क्लियरली प्रेशर बन रहा है। स्पीच हम बात करेंगे मारुति के मैनेजमेंट से। कंपनी ने इस साल रिकॉर्ड 20 लाख गाड़ियों का उत्पादन किया है। 60% गाड़ियां हरियाणा तो बाकी 40% गाड़ियां गुजरात के प्लांट में मैन्युफैक्चर हुई हैं। अब यहाँ से आगे क्या सिग्नल है डिमांड का, इस सब पर बात करने के लिए हमारे साथ कंपनी के ईडी राहुल भारती जुड़ गए हैं। राहुल जी, कांग्रेचुलेशंस, 20 लाख कार्स आपने प्रोड्यूस की हैं इस पर्टिकुलर साल में। कैलेंडर ईयर 2024 में क्लियरली इन डेटा पॉइंट्स के आधार पर कितना आपने प्रोडक्शन लार्जली स्केल अप किया था? ना सिर्फ मारुति सुजुकी के लिए लेकिन ये मेरे ख्याल से हिंदुस्तान की ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण दिन है, क्योंकि एक सिंगल कंपनी ने 20 लाख गाड़ियां प्रोडक्शन एक साल में कैलेंडर ईयर में किया। और ये हम इसलिए कर पाए क्योंकि हमने 2 स्टेट्स में अपने प्रोडक्शन बेस रखा हुआ है, एक हरियाणा में, एक गुजरात में। अगर मैं प्रोडक्शन साइड से, सप्लाई साइड से बात करूं, अगर मैं डिमांड साइड से बात करूं, तो ये हिंदुस्तान की ग्रोथ का एक संकेत है कि इतनी मार्केट बड़ी हो गई है। अब हिंदुस्तान दुनिया का तीसरा देश हो गई है, तीसरा कार मार्केट हो गई है जितनी टोटल गाड़ियां बिकती हैं एक साल में। और ये 20 लाख, आपको जान के हर्ष होगा कि कई कंट्रीज एक कंपनी से जितनी प्रोडक्शन नहीं कर पा रही हैं। तो जैसे मारुति सुजुकी का ये 20 लाख का एक माइलस्टोन है, ये कई कंट्रीज की एनुअल प्रोडक्शन से ऊपर है, जैसे फ्रांस, यूके, इटली, कनाडा, ब्राजील, इन सब की प्रोडक्शन 20 लाख से कम है और मारुति ने ये 20 लाख का एविडेंटली ज्यादा है। लेकिन प्रोडक्शन एक तरफ, दूसरी तरफ सेल्स रहती है। सेल्स में बार बार ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि कुछ धीमापन देखने को मिला है। आपका एक्सपीरियंस क्या, और खासतौर से स्मॉल कार सेगमेंट की स्थिति क्या है? दोनों तरफ ग्रोथ है, लेकिन इस समय स्मॉल कार्स में उतनी ग्रोथ नहीं है। थोड़ा सा चैलेंज है स्मॉल कार्स में, लेकिन हमारा मानना है कि हिंदुस्तान में बहुत बड़ी पॉपुलेशन है, बेस ऑफ पिरामिड काफी बड़ा है, तो स्मॉल कार्स की भी ग्रोथ होगी आने वाले समय में। इस समय आजकल चलन हाइब्रिड का है और मारुति की कई सारी हाइब्रिड गाड़ियां हैं। सीएनजी में भी इनफैक्ट आपने अच्छा खासा मार्केट बनाया हुआ है। क्या यही लार्जली ड्राइवर है आपके सेल्स के लिए? तो हमें ये सारी टेक्नोलॉजीज का अंतिम लक्ष्य है कार्बन उत्सर्जन कम करना, या जितना हम तेल की खपत होती है हमारी गाड़ियों में, जितना ईंधन यूज होता है, उसको कम से कम उसको मिनिमाइज करना। तो ये दोनों एक बहुत इम्पोर्टेंट नेशनल गोल्स हैं, जिसके लिए ये सारी टेक्नोलॉजीज हम डिप्लॉय कर रहे हैं। तो हाइब्रिड है, उसमें क्या होता है, एक आईसी इंजन प्लस बैटरी मोटर कॉम्बिनेशन, जो कि एनर्जी एफिशिएंसी बहुत इंक्रीज कर देता है, 36 से 44% तक इंप्रूवमेंट करता है। सीएनजी है, सीएनजी में मोस्टली मीथेन होता है, जिसमें जो जैसे CH4 है, इसका एक कार्बन का एटम, 4 हाइड्रोजन के एटम। तो इतना ज्यादा इसमें हाइड्रोजन कंटेंट है केमिकल फॉर्मूला में कि वो नेचुरली कार्बन कम हो जाता है इससे। तो इस तरह की कई टेक्नोलॉजीज हम यूज कर रहे हैं। बायोफ्यूल्स में हम काफी मेहनत कर रहे हैं कि जैसे कॉम्प्रेस्ड बायोगैस, जो सिर्फ जैसे गोबर से बन सके, या बायो वेस्ट है, एग्रीकल्चरल वेस्ट है, एनिमल वेस्ट है, उससे बायोफ्यूल्स बन सके, इथेनॉल बन सके। इनको अगर हम यूज करके इनका ईंधन कार में यूज करें, तो उससे काफी CO2 एमिशन कम हो सकता है और हमें कार्बन नेट जीरो की तरफ जा सकते हैं। हम ये सारी टेक्नोलॉजीज डिप्लॉय कर रहे हैं। सर, हरियाणा कैपेक्स में अब कुछ अपडेट दे पाएंगे? और साथ ही साथ इस नए साल में FY25 बोलने वाली थी, लेकिन अब कैलेंडर ईयर 2025 की बात करते हैं। क्या टारगेट्स रहेंगे सेल्स के?
इस समय थोड़ा सा प्री मैच्योर है। आने वाले दिनों में हम अगले साल की भी डिमांड प्रोजेक्शन, डोमेस्टिक डिमांड और एक्सपोर्ट डिमांड दोनों की समीक्षा करेंगे और उसके बाद हम अपना ग्रोथ का टारगेट रखेंगे। इस समय अभी ये बजटिंग एक्सरसाइज चालू है। शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, कंग्रेचुलेशंस। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।